Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. If you're new to this channel, I welcome you, and if you're already part of my soul family, lots of love from my side. So today's reading is going to be about your partner's secrets. उनके मन में ऐसी कुछ बातें होंगी रोमांटिकली जो वो आपको बता नहीं पा रहे, या कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होंगे जिस वजह से वो इस रिलेशनशिप को इंजॉय नहीं कर पा रहे। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर यिन एंड यांग एनर्जी के सीक्रेट्स ऐसे क्या हैं, उसके बारे में ये मिस्ट्री रिवील होगी आज। आई हैव 4 piles इन फ्रंट ऑफ मी। पाइल नंबर 1, द ब्लैक ऑब्सीडियन। Pile number 2, the green angel. Pile number 3, the rose quartz pink angel. And pile number 4, the blue angel. आपके पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट करिए, उनके मन को समझने की कोशिश करिए, फोकस करके आप कलर वाइज एक एंजल को पिक करिए। एंड आई विल सी यू फॉर द रीडिंग। And if the reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And let the magic begin. Hey, goddesses, all of you who have chosen pile number 1, the black angel, देखते हैं कि आपके पार्टनर के कौन से ऐसे रोमांटिक कन्फेशंस हैं, कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। उनके मन का हाल जानने की कोशिश करते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, I still have your pictures on my phone. It seems like you are in no contact situation and आपके पार्टनर आपको निहार रहे हैं आपकी फोटोज देख देख के बार बार। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। वो आपको बहुत भी मिस कर रहे हैं एंड वो आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। एंड वो आपसे बातें करते हैं मेंटल लेवल पे, क्योंकि वो आपसे आमने सामने अब बात नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को जब आप उनसे फ्लर्ट करती थी, जब आप उनसे मस्ती करती थी, ये चीज़ें बहुत पसंद आती थी। तो वो इन चीज़ों को भी याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस हैं आपसे कि वो अपने सपनों में भी आपको देख रहे हैं। माय गॉड, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कन्फेशंस करना चाहते हैं। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसमें उन्होंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी एंड आपको बहुत हर्ट किया था। तो वो अभी अपनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। एंड वो इतने अशेम्ड एंड गिल्टी हो गए थे इस मुद्दे को लेके कि वो अपने आप ही बैक ऑफ कर गए थे इस रिलेशनशिप पे। आप चाहती थी कि वो आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट डालें, कुछ रिग्रेट्स या जो भी उनको पश्चाताप करना है वो करें, बट उन्होंने ये चीज़ नहीं करी। व्हाट एल्स? आई एम इन पेन। योर पार्टनर इज इन अ लॉट ऑफ पेन। ही इज डिप्रेस्ड, ही इज सैड एंड ही वांट्स यू। एंड वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं आपके बिना। What else he wants to tell you? I cherish our memories. वो अब इस रिलेशनशिप में आपकी यादों में ही जीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि ऐसी और कौन सी अनकही बातें हैं जो उनके मन में चल रही हैं। Holy Spirit, please guide us. You broke my heart. I choose you every time. Meditate. मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस ब्रेकअप के बाद, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वापस एक रीयूनियन हो। एंड वो आपको हर बार वो चूज़ करना चाहते हैं। आपने उनको इतनी खुशियाँ दी हैं, वो बार बार आपके साथ एक पैचअप के लिए प्रेयर भी करते दिखाई दे रहे हैं। एंड उनको ऐसा लगा नहीं था, जो उन्होंने मिस्टेक करी शुरुआती दिनों में, उनको ऐसा नहीं लगा था कि आप उनको छोड़ के चली जाएंगी। शुरुआती दिनों में जब आप दोनों अलग हुए तो आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगा था कि आप उनके पास वापस नहीं आने वाली हैं। उन्होंने बैक ऑफ किया एंड आपने एक पहल नहीं करी। तो ये जो आपको क्लोजर नहीं मिला है, ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका मन तोड़ दिया है। आई जस्ट होप कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई होप यू एंजॉय दिस शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग।
हे सोल फैमिली, ऑल माय गॉडेसेस जो जानना चाहती हैं कि आपके पार्टनर के दिल का हाल इस वक्त क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उस बारे में ये रीडिंग होगी. लेट्स फाइंड आउट ऑल दीज मैसेजेस, रोमांटिक मैसेजेस दैट आर कमिंग इन फ्रॉम योर पार्टनर. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट. कल रात आपके पार्टनर आपको याद करते करते ही सो गए. वॉट एल्स? आई लव वेन यू फ्लर्ट विथ मी. सो जो आप उनके संग मस्तियाँ करती हैं, उनको जिस तरीके से देखती हैं, आप दोनों के बीच का जो आई कांटेक्ट है, वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. इट काइंड ऑफ टर्न्स हिम ऑन. सो व्हाट एल्स? ऑल आई रियली वांट इज टू सी यू अगेन. उनके अंदर इतना पैशन है, शायद एक मीटिंग आपकी डेट की खुमारी उतरी भी नहीं होती है एंड वो आपको वापस देखना और मिलना चाहते हैं. वाओ, हाउ स्वीट. आई फॉरगिव यू. सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप एक बहुत क्वीन लाइक एनर्जी में हैं एंड आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं. सो आई एम फीलिंग कि जितना आप उनको भगा रही हैं, आपके पार्टनर कई बार मस्ती में हर्ट हो जाते हैं एंड कहते हैं चलो मैंने तुमको माफ़ किया. व्हाट एल्स इज कमिंग अप? कौन सी ऐसे शॉकिंग कन्फेशंस है आपके पार्टनर की जो वो आपको कहना चाहते हैं? वाओ, आपको तो प्रपोजल आ चुका है. आई वॉन्ट टू मैरी यू. सो यू आर द परफेक्ट पार्टनर फॉर योर पर्सन. उन्होंने ऑलरेडी शादी के प्लान्स बना लिए हैं. आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू. सो मुझे लग रहा है साइकिकली कि आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक हैं. वो बहुत सारे बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हैं एंड आपको याद करते हैं. व्हाट एल्स? आई विश यू वुड टॉक टू मी. सो आप एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई हैं आपके पार्टनर के लिए एंड आप उनसे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं. जो भी है आप आपकी नज़रों से बयां कर रही हैं. तो आपके पार्टनर मुझे तरसते हुए दिख रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करती हैं एंड आप उनको एक्सप्रेस करें. वॉट एल्स इज कमिंग अप? लेट्स सी. आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू. आप आपके पार्टनर की लाइफ की स्टार हैं. वो जिस तरीके से आपको देखते हैं शायद किसी और ने ऐसा देखा होगा एंड वो आपके ऊपर पूरे रीत चुके हैं, आपके दीवाने हो चुके हैं. वाओ. देखते हैं और ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं आपके पार्टनर के मन में. आई एम हीलिंग. मेक द फर्स्ट मूव. आई नेवर कट कॉर्ड्स विद यू. सो आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट बना रखी है आपको लेके अपने माइंड में एंड शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को इसलिए ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि इससे पहले उनका बहुत लोगों ने मन दुखाया है. सो ही अडोर्स यू फॉर वैल्यूइंग हिम, फॉर नॉट हर्टिंग हिम. एंड आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं दैट यू नीड टू मेक द फर्स्ट मूव. सो आपका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है या आपकी खुमारियाँ अभी तक उतरी नहीं है क्योंकि रोमांस इतना ज़्यादा है. तो आपके पार्टनर बहुत नर्वस हो जाते हैं एंड वो चाहते हैं कि हर चीज़ में आप एक पहल करें. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस रिलेशनशिप एंड दिस रोमांटिक पर्सन. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 3, the rose quartz angels. देखते हैं कि आपके पार्टनर के कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं, रोमांटिक सीक्रेट्स, शॉकिंग सीक्रेट्स. लेट्स गेट अ क्लैरिटी ऑन दैट. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. Holy Spirit, please guide my goddesses. Holy Spirit. So I am seeing that your partner is in no contact situation या आपका अभी अभी ब्रेकअप हो गया है एंड आपके दोनों के बीच में टाइम और कमिटमेंट की बहुत कमी थी. आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू. सो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं एंड वो इस ब्रेकअप को और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, आपकी चुप्पियों को वो झेल नहीं पा रहे हैं एंड उनको एक रियलाइजेशन हो चुकी है कि आपके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता है. वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं एंड उनको खुशी किसी भी चीज़ में नहीं मिल रही है. बट आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है लेट मी परस्यू यू. सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है एंड वो आपको चेस करने वाले हैं. आपको कॉल्स और मैसेजेस की कतार लगने वाली है एंड वो गिव अप नहीं करेंगे आपके ऊपर. देखते हैं कि और ऐसे कौन से शॉकिंग कन्फेशंस हैं जो आपके पार्टनर आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए. होली स्पिरिट,
please guide us. Holy Spirit, please guide us. आपके पार्टनर इतनी कंफ्यूज एनर्जी में है, जो आपने उनकी लाइफ में रोमांस और हैप्पीनेस लाया था, वो उसको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। एंड आई एम सेंसिंग दैट ही इज मिसिंग यू सो मच कि वो आपसे कह रहे हैं कि आई मिस योर स्मेल। सो साइकिकली आई एम सेंसिंग कि आपकी कोई ऐसी परफ्यूम है या जैसे आप महकती हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है, आपने उनको छोड़ दिया है। सो वो घड़ी घड़ी अपने आप से यही पूछते हैं, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट? आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। सो आपके पार्टनर इस वक्त इसी फियर में जी रहे हैं कि आप कभी भी उनकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली हैं। एंड उसकी वजह से वो इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे और अपने ऑफिस में अपने आसपास कोई ऐसा इंटरेस्ट देखने की तलाश कर रहे हैं जो आप जैसी हो, बट ये हो नहीं पा रहा है। एंड वो बहुत ही एक होपलेस एनर्जी में जा चुके हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू टेल यू। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। यू चेंज्ड मी। सो आपके पार्टनर को आपने बहुत ज़्यादा चेंज किया। शायद वो एक प्लेयर टाइप की एनर्जी में थे जब आपको मिले थे, और इस रिलेशनशिप में उन्होंने कुछ भी सीरियसली नहीं लिया था। तो अब वो बदल चुके हैं। एंड अब बदलने के बाद वो पहले जैसे नहीं हो सकते। एंड आपको बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं वो। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ बट आई एम स्केर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इमोशनल लेवल पे, आपके संग चीटिंग करी है, या मल्टी डेटिंग कर रहे हैं, या वो किसी और इंसान में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट उनकी तलाश और उनकी जो प्यास है वो सिर्फ आपके लिए है। एंड इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में वापस आई एंड आपको उनके सीक्रेट्स पता चले, तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगी। तो वो बहुत डरे हुए हैं। What else is coming up? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। वेदर ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, वो आपका आप मन आपको बताएगा। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको ये फील हो रहा होगा कि आप जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या आपका ब्रेकअप हुआ है, उसके रिवेंज लेने के लिए और अपनी एनर्जीज को वेंट आउट करने के लिए आपके पार्टनर कहीं और अपना मन लगाना चाह रहे हैं। बट जो आप उनकी लाइफ में इफेक्ट डाला था, जो असर है आपका, वो कभी भी भरपाई नहीं हो पाएगी किसी और इंसान से। तो वो जितना भी अपना मन लगा लें, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद आपसे लगी हुई है कि आप उनकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगी। वॉट एल्स? यू डिज़र्व बेटर। सो आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशंस हो रही हैं कि उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं इस रिलेशनशिप में। आपके संग किसी ना किसी लेवल पे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। तो कई बार आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ में बहुत बेटर पर्सन आ सकते हैं। बट फिर भी आप अपनी लाइफ में बहुत सीधे रास्ते पे चलती हैं, अपने काम पे और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करती हैं। एंड आप बहुत ज़्यादा चीटिंग में या ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में बिलीव नहीं करती हैं। एंड यू आर अ वेरी लॉयल पर्सन। इन चीज़ों की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रही है। एंड वो उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं में उनमें बहुत सारी कमियां थी। एंड आप बहुत ज़्यादा एक बेटर पर्सन डिजर्व करती हैं। सो इन ये सीक्रेट्स हैं आपके पार्टनर के। आई होप दैट यू हैव गेन सम क्लैरिटी, एंड आई होप दैट इंट्यूटिवली you know who is the right one for you. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 4, the blue angel, देखते हैं कि आपके पार्टनर के रोमांटिक सीक्रेट्स क्या हैं, स्कैरी सीक्रेट्स क्या हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। लेट्स क्लियर दिस मिस्ट्री। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड माय goddesses. I can't move on from you. My heart aches for you. I get nervous to call you, but I don't want you to ignore me. I really haven't been happy without you. सो आपके पार्टनर की लाइफ में बस दुख की एक लहर छाई हुई है। उनका दिल दुखता रहता है पूरे टाइम। एंड वो सोचते रहते हैं कि वो क्या ऐसा करें कि आपको वापस पा लें। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसमेंट आ चुकी है। एंड उनको ये भी डर है
कि आप उनके एफर्ट्स को एकदम ब्रश ऑफ कर देंगी एंड आप उनको सीरियसली नहीं लेंगी एंड वो आपके बिना अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि वो मूव ऑन नहीं करेंगे एंड उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है एंड उनको कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे पा रही है। उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में साइकिकली आई एम सेंसिंग कि एक वो अचीवर रहे हैं एंड ये जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं उनके चलते वो इतने नाखुश हो गए हैं कि उनको अपने आप पे जो कॉन्फिडेंस था वो अपनी प्रॉब्लम्स एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इमोशनली वो आपसे इतने ज़्यादा अटैच थे, उनको लगा था कि मेरी अपने पे महारत हासिल है एंड आपके जाने के बाद भी वो अपने एक ईगो में थे कि आपके बिना भी वो सरवाइव कर सकते हैं, बट ये जो उनका ईगो है वो पूरा ढहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एंड अब उनको रियलाइजेशंस होने लगी हैं। अब उनको पहली बार अपने लाइफ में पता चला है कि असली दर्द होता क्या है। और देखते हैं कि आपके पार्टनर कौन से ऐसे शॉकिंग कन्फेशंस एंड आपसे कहना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम डीपली इन लव विथ यू, सो ही इज स्टिल इन लव विथ यू। सो आपके पार्टनर की जो रोमांटिक फीलिंग्स थी आपके लिए वो कहीं नहीं गई हैं, वो वक्त रहते और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि वो कोई मैसेज टाइप करते हैं एंड डिलीट करते हैं, मैसेज टाइप करते हैं एंड डिलीट करते हैं एंड दिन में वो बहुत बार ऐसा कर रहे हैं, बट उनकी ईगो उनको अलाउ नहीं कर रही है कदम बढ़ाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, आपके नंबर डायल किया जाता है एंड रिंग बजने से पहले कट कर दिया जाता है। तो वो बहुत एक नए रियूनियन के लिए प्रे भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं आपसे, आई कांट लेट यू गो। सो इस ब्रेकअप को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको एक क्लोजर नहीं मिला है एंड आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर एनर्जी में मुझे सेंस होती है, जहाँ पे आपने डील करना अपने इमोशंस से सीख लिया है एंड यही चीज़ आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग थी एंड अब वो इस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हैं, आपके एब्सेंस को वो अभी तक समझ ही नहीं कर पा रहे हैं एंड ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, सो ही इज टेलिंग यू दैट ही स्टिल लव्स यू अ लॉट एंड ही वांट्स यू बैक इन हिज लाइफ। लेट अस फाइंड आउट और ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं आपके पार्टनर के मन में। लेट्स क्लियर द मिस्ट्री। अगेन ही इज प्रपोजिंग टू यू, आई लव यू। शायद वो जैसे ही आपको कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे उसमें वो आपको ज़रूर लिखेंगे आई स्टिल लव यू। व्हाट एल्स? आई डोंट लाइक इट व्हेन यू आर विद समवन एल्स। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं से आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे चेस कर रहे हैं, किसी ना किसी ऐसे कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में जानना चाह रहे हैं एंड इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मूव ऑन करने की पहल कर चुकी हैं एंड उनको बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। मूव ऑन। सो आपके पार्टनर का सबसे बड़ा फियर यही है कि आप मूव ऑन कर चुकी हैं एंड इसके चलते चलते उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो आपको अप्रोच करें या इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दें, बट वो अपने आप में जूझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको इतना फियर उनके ऊपर छा गया है। व्हाट एल्स? यू ब्रोक माई हार्ट। सो आपके पार्टनर का आपने मन चूर चूर कर दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बेशक कितनी भी गलतियां करी हों बट असली दगा आपने की है, तो वो आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्यार, उनका गुस्सा और उनका हर एक इमोशन उनके ऊपर हावी हो गया है एंड उनका खुद पे से काबू छूटते जा रहा है। सो आई होप दैट यू हैव गेन क्लैरिटी अबाउट दिस पर्सन एंड आई होप कि आपको आगे चल के क्या डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप में, इसमें आपको मदद मिले। So best of luck, be happy, and I'll see you again.